इस वीडियो में जो पैराग्राफ नीड ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ आपके लिए लाया हूं, ये इंग्लिश सीखने में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस पैराग्राफ में मैं आपको जो इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उनका जो उच्चारण है इंग्लिश वर्ड्स का, उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में लिखूंगा, आपके लिए हिंदी में लिखूंगा, तथा प्रत्येक वर्ड्स का आपको मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा और साथ में हिंदी में अर्थ बताते हुए पूरे वाक्य का आपको अर्थ बताऊंगा हिंदी में। तो गाइज शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर मेरे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज ये काम कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ। नीड ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ। नीड of taking risks in life। नीड का मतलब जरूरत। नीड का मतलब होता है जरूरत। टेकिंग लेना। रिस्क खतरे। इन में लाइफ जीवन। तो इसका अर्थ हो गया कि जीवन में खतरे लेना जरूरत, नीड ऑफ टेकिंग रिस्क, खतरे लेने की जरूरत है, कि जीवन में खतरा उठाने की जरूरत है। तो आप हिंदी में इसके मुहावरे के रूप में कह सकते हैं कि जहां जोखिम नहीं वहां लाभ नहीं। अब शुरू करें कि नो रिस्क्स नो गेन्स। नो रिस्क नो गेन्स। नो रिस्क्स नो गेन्स यानी नो रिस्क्स जहां जोखिम नहीं, नो गेन्स यानी वहां कोई लाभ नहीं, है ना। रिस्क खतरे, कि जहां पर खतरे नहीं वहां पर लाभ भी नहीं। वन कैन नॉट गेन एनीथिंग, कि वन कैन नॉट गेन, गेन का मतलब प्राप्त करना, गेन का मतलब प्राप्त करना, और वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। वन का मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी तो व्यक्ति आएगा, कि वन कैन नॉट गेन एनीथिंग, कि कोई भी व्यक्ति प्राप्त, एनीथिंग मानी कुछ भी, कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का लाभ या किसी तरह की कोई प्राप्ति नहीं कर सकता अनलेस वन टेक्स रिस्क्स इन वंस लाइफ। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस हो गए, है ना, कि वन कैन नॉट गेन एनीथिंग अनलेस वन टेक्स रिस्क इन वंस लाइफ। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं वन टेक्स लेता है, रिस्क यानी खतरे, वंस लाइफ मानी जीवन, कि जब तक नहीं, वन टेक्स रिस्क, जब तक कोई खतरा नहीं लेता है इन वंस लाइफ यानी अपनी जिंदगी में, तब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है
ए मैन if he has to live. ए मैन यानी एक व्यक्ति, इफ मानी यदि, यह भी कंडीशनल हो गया कि एक आदमी, ही इफ मानी यदि, ही हैज टू लिव, हैज टू लिव। देखो हैज टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि ये मजबूरी का सेंटेंस है, जिसका हम हिंदी में अर्थ करते हैं पढ़ता है या पढ़ती है। जैसे हैज टू लिव, लिव का मतलब जीना या जीवन, कि उसे, ए मैन इफ ही हैज टू लिव, कि एक आदमी को जीना पड़ता है ना, हैज टू लिव, एक आदमी को जीना पड़ता है, विल डू वन things or the other. will do one thing, do one करना, do का मतलब करना, things चीजें या फिर काम, कि will do one thing यानी वह व्यक्ति, यानी कोई भी जो व्यक्ति है या व्यक्ति, वन व्यक्ति के लिए या कोई भी, विल डू वन थिंग और अदर, उसे एक या कोई अन्य काम तो करना पड़ेगा। विल का मतलब फ्यूचर है कि उसे कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, यानी ही हैज टू लिव। अगर उसे जीना है, ही हैज टू लिव, अगर उसे जीना पड़ता है या जीना है तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देन ही विल have the risk of getting some disadvantage, कि he will of getting, he will the risk है ना, विल है, उसे खतरा रखना होगा, यानी उसे खतरा उठाना होगा, ऑफ गेटिंग समथिंग डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है हानि, ठीक है ना। तो ही विल हैव द रिस्क, उसे खतरा उठाना पड़ेगा या उसे खतरा करना पड़ेगा, ऑफ गेटिंग समथिंग कुछ, डिसएडवांटेज का मतलब हानि, यानी फिर भी, देन का मतलब होता है फिर भी, ठीक है ना, डिसएडवांटेज का मतलब हानि, कि देन फिर भी ही विल हैव द रिस्क ऑफ गेटिंग सम डिसएडवांटेज, फिर भी उसे कुछ हानि उठाने के लिए, है ना, गेटिंग मन प्राप्त करने के लिए, है ना, करने ऑफ मन के लिए, कि गेटिंग सम रिस्क, कि उसे फिर उसको कुछ हानि उठाने के लिए जोखिम उठानी ही पड़ेगी, विल हैव यानी उसे उठानी पड़ेगी, उसे काम करना पड़ेगा। सो मैन कैन नॉट अवॉइड taking risks in his life. So माने इसलिए, so का मतलब इसलिए, ए मैन हैज कैन नॉट, तो कैन नॉट या मॉडल का यूज है, कैन नॉट अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना, टेकिंग रिस्क, टेकिंग मान लेना रिस्क, खतरे इन हिज लाइफ, कि एक, इसलिए एक आदमी है, कि इसलिए एक आदमी, एमन यानी व्यक्ति है, एक आदमी है, अपने जीवन में जोखिम उठाने से या फिर टेकिंग लेने से, अवॉइड माने बचना, यानी बच नहीं सकता, कि एक आदमी अपने जीवन में खतरा उठाने से बच नहीं सकता। ए मैन
who is afraid of taking risks can not do anything। कि एमएन एक आदमी हु इज अफ्रेड, अफ्रेड मन डरता, हु का मतलब यहां पर जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो हु है वो इस आदमी के लिए यानी एक सजीव व्यक्ति के लिए किया जाता है, आदमी या स्त्री के लिए हु का यूज किया जाता है। A man who is afraid of taking risks cannot do anything। एक आदमी जो, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो स्त्री या पुरुष के लिए यूज किया जाता है, उसके तुरंत बाद एक आदमी जो इज अफ्रेड डरता है, इसका मतलब है डरता है, ऑफ टेकिंग लेने से, रिस्क खतरा, कि एक आदमी जो खतरा लेने से डरता है, कैन नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ भी, कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। डू का मतलब करना, कि एक आदमी जो खतरा उठाने से डरता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वर्थवाइल, इन हिज लाइफ। वर्थवाइल का मतलब होता है सार्थक, ये मैंने ऊपर लिखा गलती से, ध्यान दीजिए। वर्थवाइल सार्थक, इन हिज लाइफ अपनी जिंदगी में, कि a man who is afraid of taking risks cannot do anything worthwhile in his life, कि एक आदमी जो खतरा उठाने से डरता है वो अपनी जिंदगी में सार्थक, worthwhile सार्थक नहीं कर सकता, सार्थक चीज की नाम भी कुछ भी नहीं कर सकता। every man wants to grow in life, कि एवरी मैन यानी प्रत्येक आदमी, एवरी का मतलब प्रत्येक या हरेक, वांट्स चाहता है, वांट्स माने चाहता है, टू ग्रो बढ़ना, यानी बढ़ना लाइफ में, जिंदगी, कि हर आदमी अपनी जिंदगी में, इनका मतलब में बढ़ना चाहता है, कि हर आदमी अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। ही wants to earn some reputation। रेपुटेशन का मतलब यश, प्रसिद्धि, फेम, है ना, कि ही वांट्स यानी वह है, ही का मतलब वह है, वांट्स चाहता है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, और ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है, तो इसके अंदर वांट्स एस लगा, तो ही वांट्स वह चाहता है, टू अर्न कमाना, अर्न का मतलब कमाना, सम कुछ, सम का मतलब कुछ, रेपुटेशन यश या प्रसिद्धि, फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने अपने, फॉर मान लिए, है ना, या खुद के लिए, कि ही वांट्स टू अर्न, वह कमाना चाहता है, सम रेपुटेशन कुछ प्रसिद्धि, कुछ यश, कुछ फेम, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, कि वह अपने लिए कुछ यश या जो प्रसिद्धि है वो कमाना चाहता है। फॉर ऑल दिस he has to do
some activities 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 सॉरी एक्टिविटीज एक्टिविटीज का मतलब हो सकता है यहां पर क्रिया या क्रियाकलाप क्रियाकलाप यानी कुछ एक्टिविटी करना। फॉर ऑल दिस यानी फॉर वन के लिए, है ना, ऑल दिस इन सभी के लिए, है ना, दिस इनके लिए, फॉर ऑल दिस इनके लिए यानी इन सब के लिए, ही हैज टू डू, है ना, मैंने पहले बताया इसके हैज के बाद अगर टू लगता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब उसे करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है। ही हैज टू डू सम एक्टिविटीज, इस सब के लिए, फॉर ऑल दिस इन सब के लिए कुछ न कुछ उसे क्रियाकलाप, सम मानी कुछ, एक्टिविटीज मानी क्रियाकलाप करना पड़ता है। रिस्क रिमेन्स involved, risk remains involved in all these activities, कि risk remains, रिस्क का मतलब खतरा, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, दीज यानी ये एक्टिविटीज क्रियाकलाप, कि रिस्क रिमेन्स, रिस्क के अंदर रहती है, इन्वॉल्वमेंट शामिल, ऑल दीज एक्टिविटीज यानी खतरे में ये सारी चीजें शामिल होती है, यानी सभी क्रियाओं में जोखिम है वो रिमेन्स का निहित कहते हैं, निहित होना, है ना। रिस्क रिमेन्स इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज एक्टिविटी, कि रिस्क में ये सारी एक्टिविटियां होती है उसमें खतरा होता है, यानी खतरा उसके अंदर निहित है, खतरा होता ही है, आप कुछ भी करें। सो वन takes risk in one's activities whether one is aware of it or not। सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए, वन टेक्स यानी कोई व्यक्ति लेता है रिस्क खतरा इन वन एक्टिविटीज अपनी क्रियाकलापों के अंदर, वेदर चाहे, वेदर का मतलब वंस इज अवेयर, अवेयर का मतलब सावधान होना, जानकार होना, यानी उसको क्या बोलते हैं, जोखिम, सचेत होना, अवेयर का मतलब सचेत होना, और इट्स और नॉट, कि इसलिए, है ना, चाहे कोई भी हो अपनी क्रियाओं में जोखिम उठानी पड़ेगी, यानी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ना, क्रियाकलाप करते हैं, उसके अंदर में खतरा उठाना पड़ता है, चाहे वो सचेत हो, अवेयर विज्ञ हो, या सचेत हो और नॉट नहीं हो, यानी चाहे हम सचेत रहे या न रहे, चाहे हम कोई भी चाहे सचेत रहे न रहे, उसे जीवन में जो भी एक्टिविटीज करता है उसमें खतरा उसे लेना पड़ता है। सो वन शुड टेक फॉर granted that there is no life without risks। तो
वन शुड टेक फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृत लेना, ग्रांटेड स्वीकार होना, स्वीकृत। सो वन शुड टेक फॉर ग्रांटेड, है ना, इसलिए ये आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए, ग्रांटेड स्वीकृत करना चाहिए, कर लेना चाहिए। वन शुड, सो इसलिए वन शुड टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब स्वीकृत कर लेना चाहिए, है ना, शुड का मतलब चाहिए, ये मोरल है, चाहिए। तो हाँ, आदमी को ये स्वीकार करना चाहिए दैट कि देयर इज नो लाइफ, कि देयर इज नो लाइफ, जीवन नहीं है विदाउट रिस्क, बिना खतरे के, यानी बिना जोखिम के कोई जीवन नहीं है। सो वी शुड always be ready to bear risks in our lives। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वी शुड ऑलवेज, इसलिए हमेशा बी रेडी, बी का मतलब होना और रेडी का मतलब तैयार, इसलिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी, इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए टू बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना या उठाना, रिस्क इन आवर लाइफ, रिस्क खतरे, इसलिए हमें खतरे उठाने के लिए अवर लाइफ मानी जीवन में, जीवन कि हमें अपने जीवन में सदैव हमेशा खतरा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नीड्स ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ टेस्ट आपको कैसा लगा? मैंने इसके बारे में आपको पूरा बताया, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया, एक एक वर्ड का मैंने उच्चारण लिखा और पूरे सेंटेंस का आपको अर्थ बताया और साथ में मैंने आपको थोड़ा बहुत ग्रामर बताया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स गाइड्स इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।